धान की रोपाई के समय में आप एक ऐसी खाद डाल रहे हो जो कल्ले लाने के लिए कोई काम का नहीं है। क्या फायदा वो सार दे करके। देखो बहुत सारे किसान बोलते हैं मैं तो जो पहले देते हैं बेसोल्डोज और दूसरी देते हैं यूरिया का खाद। मैं यूरिया का खाद देने के बाद भी अच्छी तरह से कल्ले नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? वो रोपाई के समय सही खाद का प्रयोग नहीं करते। मैं आपको ऐसे 3 खाद बताऊंगा जो 3 खाद को आपको प्रयोग करके अच्छे तरह से जो शुरुआती समय में बढ़वार देगा और आगे जब आप दूसरी बार यूरिया सार का प्रयोग करेंगे वो अच्छी तरह से कल्ले लेने में भी मदद करेगा। तो चलिए कौन कौन सी खाद है उन खादों को हम जान लेते हैं। पहला जो खाद है देखिए 1840 DAP, जिसमें कि 18% नाइट्रोजन होता है और 46% होता है उसमें फास्फोरस। उसमें जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का काम क्या होता है? जब भी हम पौधे को रोपाई करते हैं शुरुआती समय में पौधे को बढ़ाने के लिए जो 18% जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत मदद करता है। और उसमें जो 46% जो फास्फोरस होता है वो जड़ों का विकास करता है, पौधे को चौड़ाई करता है। और पहले जो स्टार्टिंग समय पहले में ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होता है, पौधे को बहुत ज़रूरत होता है। देखो बाद में आप जितना भी फास्फोरस डाल दो जो कल्ले निकालने में कोई काम का नहीं। पहली बार आपको फास्फोरस ज़्यादा लेना है। मैं इसीलिए आपको 1840 DAP को बता रहा हूँ। देखो 18% जो नाइट्रोजन होता है वो देखो जो छोटे छोटे कल्ले होते हैं उस कल्ले को भी आगे की तरफ बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है। और देखो ये 15-20 दिन में एक ऐसी कंडीशन में ले आता है जो देखो कल्ले भी कुछ मात्रा में बड़े हुए होते हैं और एक कल्ले निकालने में एक अच्छी स्टेज में लेकर के आता है। जब भी हम दूसरी खाद डालते हैं तब भी हमको कल्ले ही कल्ले देखने को लिए मिलते हैं। और उस DAP के साथ फिर एक हम खाद डालेंगे जो कि है एरिस का केलबोर। इस केलबोर में होता है देखो उसमें होता है सल्फर होता है 12%, बोरन होता है 4%, कैल्शियम होता है 11% और पोटास होता है 1.7% और उसमें मैग्नीशियम भी होता है 1%। उस जो न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट का काम क्या क्या है हम जान लेते हैं। देखो पहला जो सल्फर होता है वो पौधे में प्रोटीन बनाने के लिए बहुत मदद करता है। बिना प्रोटीन के फसल बढ़ ही नहीं सकता, कल्ले नहीं निकल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सल्फर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी धान की फसल में। तो सेकंड है देखो हमारी बोरॉन। बोरॉन तो शुरुआती समय में नहीं लगता है ज़्यादा, लेकिन देखो यही बोरॉन आगे जाकर के हमको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। हमारी ज़मीन में कुछ परसेंटेज में बोरॉन है तो आगे देखो पौधे को बढ़ने में बोरॉन बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो वो जो फूल आता है धान की उस समय में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और दाना भराव के लिए भी बोरॉन का बहुत काम होता है। तो तीसरे में जो आता है हमारा कैल्शियम न्यूट्रिएंट। ये जो कैल्शियम होता है एकदम पौधे को मजबूत करता है, पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। देखो पौधे में बहुत सारे किसान बोलते हैं मेरी धान की फसल गिर रहा है, बोलते हैं वो गिरने के लिए भी रोकता है। वो उसको क्या करता है पौधे का जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो एकदम स्ट्रांग कर देता है, जिसके लिए पौधे मजबूत और स्ट्रांग होते हैं और उसका जो एक एक कल्ले निकालते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसमें कि रोग कीट लगने के भी चांस भी कम होते हैं। चौथे नंबर पे जो आता है हमारे पोटास, उसमें जो है 1.7%। वो पोटास क्या करता है थोड़ी मात्रा में है लेकिन पहले शुरुआती समय में ये भी पौधे को मजबूत करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और जो हमारे 5वीं जो है मैग्नीशियम जो 1% है वो शुरुआती समय में देखो मैग्नीशियम क्या करता है पौधे में क्लोरोफिल बनाता है। किसके साथ मिलके? नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या करता है क्लोरोफिल बनाता है। और वही क्लोरोफिल से क्या होगा अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस हो पाएगा और अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस हो पाए तो पौधे अच्छी तरह से बढ़ पाएगा और सारी काम अच्छी तरह से हो पाएगा। तो वही न्यूट्रिएंट है। पहले हम ले लिए देखो 1840 DAP और दूसरे में ले लिए हम केलबोर। और ये दोनों का जो ऐसे कम्बिनेशन बैलेंस है तो आगे की तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्ले आने के लिए बहुत मदद करता है ये सार। और तीसरे में एक हमको खाद लेना है जो कि सब किसान भाइयों को प्रिय और फेवरेट है जो है ह्यूमिक एसिड। उसमें लेंगे तीसरे में हम लेंगे ह्यूमिक एसिड 98% लेंगे। देखो ह्यूमिक एसिड क्या करता है वो जो हमारी जो ज़मीन का मिट्टी है वो मिट्टी को सुधारने के लिए बहुत मदद करता है। और वो क्या करता है रूट डेवलपमेंट अच्छी तरह से करता है। रूट डेवलपमेंट अच्छी तरह से होने के लिए क्या होता है हमारे जो
रूट सिस्टम अच्छी तरह से दूर दूर जब जाते हैं ना, वो बाकी के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद और बहुत हेल्प करते हैं। देखो मान लीजिए हम 1840 DAP दिए और काल्वर दिए, उसमें जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है ना, वो न्यूट्रिएंट को भी अच्छी तरह से अपटेक करने के लिए बहुत हेल्प करता है। आप इन 3 खाद को, पहले हो गया 1840 DAP, दूसरे में हो गया कैल्बोर और तीसरे में जो हो गया ह्यूमिक एसिड, इन तीनों खादों को मिला करके आप आपकी ज़मीन में जब दोगी, बहुत बेहतरीन तरह से रिजल्ट देखने को लिए मिलेगा। अब जब दूसरी बार यूरिया का खाद का प्रयोग करोगे, बेसल डोज देने के बाद 15 से लेकर 20 दिन में, आप उसी समय में आप देखेंगे कल्ले ही कल्ले कितनी परसेंटेज में, कितनी मात्रा में निकलेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला खाद है और ये इस खाद को इस साल मैं भी प्रयोग करने वाला हूँ। तो इतना था हमारी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट माध्यम में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार चाषी भाइयों।